जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन सॉल्व्ड एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एग्जांपल नंबर 1 to 9 बेसिकली, और उससे पहले वाले में बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करे थे, कुछ बेसिक फार्मूलाज थे, आइडेंटिटीज थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कोशिश आपकी हमेशा यही रहनी चाहिए कि मेरी वीडियोस को आप नंबर वाइज देखें, मतलब 1 2 3 जो नंबरिंग कर देता हूँ मैं उसके हिसाब से देखें तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 10 में कहता है tan a प्लस cot a, इसको आप प्रूव करके दिखाए sec a इंटू cosec a के इक्वल है। तो फटाफट एज यूजुअल जो मैंने आपको ट्रिक बता रखे हैं, पहले साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। आपको पता है क्वेश्चन फॉर्मूले के हिसाब से साइन बाय में कॉस होता है tan का, और कॉट का इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉस बाय में साइन का, राइट। चलिए अब आप कुछ मत कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। कॉस ए इंटू साइन ए का आ जाएगा कॉस ए, इंटू में साइन ए आ जाएगा इसके लिए, है ना। और इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। बोलिए कोई प्रॉब्लम? प्लस में इसे ये कट जाएगा, कॉस से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर ए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसके वैल्यू 1 होती है, आपको पता है स्क्वायर वाले फॉर्मूले स्क्वायर रिलेशन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड इज इक्वल टू 1, और नीचे आपके पास कॉस ए इंटू में साइन ए बच गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 बाय कॉस ए और मल्टीप्लाई में 1 बाय साइन ए, या फिर आपको पता है ये कॉस नीचे ऊपर चला जाएगा, सेक बन जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो आ जाएगा आपके पास 1 बाय कॉस ए सेक ए आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 बाय साइन ए क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस ए के आ जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए यही चीज आपको क्या करना था? प्रूव करना था। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, और 11 बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और इंटू में है आपके पास टेन स्क्वायर ए, और इसको आपको इक्वल टू प्रूव करना है 1 के। तो देखिए एक तो ये तरीका है, आप साइन कॉस में लाइए फटाफट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने यहाँ पे नोटिस किया ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर वाले रिलेशन से आपको मैंने करवा रखा है पहली वीडियो में, राइट। और इंटू में ये क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। और आपको पता है टेन और कॉट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, और जो रेसिप्रोकल होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है? 1 होता है। दोनों में स्क्वायर है तो कोई टेंशन नहीं। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कॉट को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दीजिए, और इंटू में टेन स्क्वायर ए, है ना। इसके लिए तो डायरेक्टली आप कह सकते हो 1 के इक्वल है, नहीं तो काट दीजिए ऐसे लिखने के बाद। लीजिए हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो 12 में आपके पास कुछ इस तरह गिवन है, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कॉस ए। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं, अच्छा ये जो चीज़ है वो स्क्वायर रूट के अंडर भी है, राइट। यस। तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंडर ही रैशनलाइज कर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने समझाया हुआ है, राइट। ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस ए, ठीक है। अच्छा मैं इसको कैसे रैशनलाइज करूं? तो मैं इसको जो चाहता हूं ना रैशनलाइज करना, वो कुछ इस तरीके से कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो। अब बताइए क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है, न्यूमरेटर का अगर मैं रैशनलाइजेशन करूंगा तो ये माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, और जब प्लस से करूंगा तो नीचे तो प्लस का ही होल स्क्वायर बनाएगा, तो देखिए प्लस का ही रहने वाला है। अब डिनोमिनेटर का करते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर का करूंगा तो प्लस से 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, जी हाँ, ठीक है। और अब इसी को एलएचएस को उठाकर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब हो गया ये क्वेश्चन, आ गया आंसर। इसको करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है, डिवाइडेड में ये क्या बना लेगा आपके पास? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बना लेगा नीचे मल्टीप्लाई करके, और इस तरह का आ जाएगा। ऊपर फॉर्मूला किसका है? साइन स्क्वायर ए का, आपको याद है, और नीचे है 1 प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आती है? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन ए और डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये अंडर रूट है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, जो बचा हो आपके पास आंसर। बताइए हाँ या नहीं? डन है। तो आपको थोड़ा सा आंसर को देखकर काम करने की जरूरत है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कुछ इस तरह से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ना। 1 माइनस का साइन ए, 1 माइनस साइन ए, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, सॉरी, और 1 और इसको इक्वल टू प्रूव करना है कॉस ए डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का साइन ए। देख लीजिए इसमें अगर आप नोटिस करें तो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी ताकि नीचे 1 माइनस साइन ए बना ले, राइट। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ फटाफट देखिए, अगर मैं न्यूमरेटर को कर दूँ तो होल स्क्वायर बना देगा, न्यूमरेटर को ही करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर करने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसको देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का साइन ए, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1 माइनस का साइन ए से,
और नीचे भी 1 माइनस का साइन ए से, मतलब न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है मैंने, राइट। चलिए अब इसको मैं, ये हमने क्या उठाया LHS, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो ऊपर क्या बना लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में नीचे क्या बना लेगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बना लेगा। आपको पता है ये जो फॉर्मूला वो कॉस ए का, कॉस स्क्वायर ए का है, और नीचे आपके पास 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर का है, ये सॉरी होल स्क्वायर का है नीचे, तो ठीक है, और ये पूरे का अंडर रूट है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ए डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का साइन ए, और पूरे का स्क्वायर कर दूंगा मैं, बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये अंडर रूट है, स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसल, तो आपके पास बच गया कॉस ए डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का साइन ए। और देखिए यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो आपको थोड़ा सा चेक करने की जरूरत पड़ सकती है कि यार न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया जाए या फिर डिनोमिनेटर का, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ तक हो चुका हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपके पास टोटल क्वेश्चन मिलाकर यहाँ पे कितने गिवन आपके पास 19 है, ठीक है। तो फटाफट कर देंगे, 10 क्वेश्चन की बात है हमने, जिसमें से 4 तो कर भी दिए है ना, 10, 11, 12, 13, ये 4 क्वेश्चन कर दिए हमने, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन और है, फटाफट निपटा देते हैं। और लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10a प्लस सेक ए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास 10a प्लस का सेक ए और माइनस का 1 है, और डिवाइडेड बाय में 10a माइनस का सेक ए, माइनस का सेक ए और प्लस का 1 है, और इसको इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस का साइन ए और डिवाइडेड बाय में कॉस ए। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिकली साइन कॉस में लाते हैं, सॉल्व करते हैं, नो डाउट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है, बट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। आप इसको क्या कीजिए, 10a प्लस का सेक ए यूं ही रखिए, माइनस इस 1 के जगह पे ये 10 और सेक का रिलेशन है। यह इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक कॉसेक और कॉट में भी देखने को मिलेगा, जी हाँ, कॉसेक और कॉट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसी टाइप में साइन कॉस में दिया हो तो 10 सेक में लाइए और उसको सॉल्व कर दीजिए, कॉसेक कॉट में उसको भी साइन कॉस में लाइए, सॉरी साइन कॉस में कॉसेक कॉट में ला सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 और सेक था, तो यही से का रिलेशन 1 की जगह यूज करूंगा मैं, सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल, तो 1 की जगह मैंने वही चीज लिख दिया। नीचे में जो है वही चीज छोड़ दीजिए, 10a माइनस का सेक ए और प्लस का 1, ठीक है। चलिए अब इधर यहाँ पे देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ये आ जाएगा सेक ए प्लस का 10b, 10a मतलब, और दूसरा आ जाएगा आपके पास सेक ए माइनस का 10a, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। और नीचे जो है वही चीज़ आप रहने दीजिए, ये आ जाएगा 10a माइनस का सेक ए और ये आ जाएगा प्लस का 1। अब आप क्या कीजिए, इसमें से ये वाले और इस पूरे में से एक टर्म कॉमन निकाल दीजिए, कौन सा, प्लस वाला, तो ये आ जाएगा आपके पास 10a और ये आ जाएगा प्लस का सेक ए, बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ से ये बाहर गया तो ये बचेगा, लेकिन ये माइनस दोनों का साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा, तो सेक बना लेगा माइनस का, और आपके पास जो 10 रहेगा वो बना देगा प्लस का, जी हाँ, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में क्या है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 10a माइनस का सेक ए और ये आ जाएगा प्लस का 1। बात समझ में आती है। चलिए देखिए ये 1 है प्लस का, 1 है प्लस का, सेक ए माइनस का, सेक ए माइनस का, 10a प्लस का, 10a प्लस का, मतलब ये और ये बिल्कुल सेम है, आगे पीछे लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे 10a और प्लस का सेक ए। अब आपको टेंशन नहीं लेना, साइन कॉस में लाना, ये सिंपल आ चुका है हमारे पास, ठीक है। इसको कर दीजिए साइन बाय में कॉस और ये आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन में कॉस, एलसीएम ले लीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस ए और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा साइन ए और आ जाएगा बीच में प्लस, डिवाइड करेंगे 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1। देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये प्लस में आगे पीछे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए, अब बात आती है सर आपने ये तुरंत कर दिया, अपनी तरफ से कुछ भी कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप क्वेश्चंस के पैटर्न को नोटिस करेंगे, जब बहुत सारी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जनरली यहीं पे स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं कि यार ऐसे कैसे कर दिया, ये वाला मेथड तो हमें कुछ पता ही नहीं था, ये सडनली नया कैसे आ गया, एग्जाम में डायरेक्टली एक न्यू क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। डायरेक्टली न्यू क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते ही नहीं है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं में से कोई सा एक देख देंगे उठाकर। बात समझ में आ गई, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, ये आपके पास 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक है, और फिर बीच में माइनस है 1 अपॉन में साइन ए।
और इसको इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन में साइन ए, और ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में कॉसेक ए, कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए। तो बस आगे पीछे कर रखा है माइनस नेगेटिव साइन की वजह से। तो चलिए फटाफट प्रूव कर देते हैं। आप चाहे तो इसको साइन कॉस में चेंज करने के बाद तुरंत LHS RHS, यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके पास ऐसे दिए जाएंगे जहाँ पे आपके पास LHS को और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और एक पॉइंट पे दोनों को लाकर इक्वल प्रूव कर देना पड़ेगा। तो LHS उठाता हूँ मैं सबसे पहले, तो क्योंकि इसमें करने की जरूरत पड़ेगी जहाँ तक मुझे फील हो रहा है। तो ये लिख दीजिए 1 अपॉन में कॉस के लिखिए 1 अपॉन में साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ माइनस, इसको लिख दीजिए कॉस अपॉन में साइन। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में साइन। चलिए यहाँ पे अगर मैं नोटिस करता हूँ तो एल्सियम 1 अपॉन में, यहाँ पे एल्सियम लूंगा तो नीचे आ जाएगा साइन ए और ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन में साइन ए, अच्छा सॉरी प्लस का नहीं माइनस का। अब ये साइन रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का कॉस ए और माइनस का 1 अपॉन में साइन ए। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। इसका एल्सियम ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा बेसिकली साइन ए, इसे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, ये बचेगा ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ये बीच में माइनस, इससे डिवाइड करेंगे ये कटेगा ये ऊपर आ जाएगा तो 1 ही से रहेगा। और अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करिए ये आएगा, लेकिन माइनस साइन दोनों को चेंज करेगा तो -1 और प्लस का कॉस ए बना लेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास। इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि उसको भी सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ मिलेगी आपको। जी हाँ, उसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यही चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं इसको, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा प्लस का कॉस ए और डिवाइडेड बाय में जो है वही 1 माइनस का कॉस ए और इंटू में साइन ए, ठीक है। तो 1 से 1 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, इधर ही लिख देता हूँ थोड़े से बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में मेरे पास बच गया कॉस ए और माइनस का क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय में क्या बच गया 1 माइनस का कॉस ए और इंटू में साइन ए। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ सकते हैं, कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, कॉस ए -1 बचेगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं RHS को सॉल्व करूंगा तो वहाँ से आपके पास क्या निकल कर आना चाहिए, यही निकल कर आना चाहिए, तब जाकर LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं करते जाइए और इसको भी वहीं तक आपको सॉल्व करके लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए, RHS को उठा रहा हूँ मैं, अब मैं RHS को सॉल्व करूँगा, बीच में माइनस तो माइनस 1 अपॉन में यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन में साइन ए और ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा कॉस ए बाय में साइन ए, यहाँ पे भी लिखा था ना कॉस ए बाय में साइन ए, देख लीजिए कॉट की जगह पे, ठीक है। अब जिस तरह इसको सॉल्व करा था वैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास ऐसे नहीं आ जाएगा, देख लीजिए 1 अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि आपकी बार इनके बीच में प्लस रहेगा। चलिए अब दोबारा से एल्सियम ले लीजिए, ये आ जाएगा साइन ए ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस ए, इससे ये कैंसिल आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए, बीच में माइनस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और इज इक्वल टू में अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए माइनस का, इसको लिख दीजिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय में क्या बचेगा आपके पास साइन ए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए। बात समझ में आती है? चलिए यहाँ से आ जाएगा आपके 1 प्लस का कॉस ए माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, माइनस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कॉस ए और साथ में आपके पास यहाँ पे जो देखने को मिलेगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय में मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे जो भी था साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस ए। चलिए लगभग हमने लाने की कोशिश तो की है लेकिन अभी एग्जैक्टली इक्वल नहीं आए, बात समझ में आती है। अब एग्जैक्टली इक्वल लाने के लिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी और इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, बात समझ में आती है। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से। तो एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि हमारे पास LHS ये है और RHS ये है और बाकी सारी चीज़ों को नोटिस कर लीजिए। तो LHS और RHS को थोड़ा सा और भी हम सॉल्व कर देंगे, बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको एक बार। अच्छा इसको नहीं मिटा सकते, इसकी अभी हमें नीड है, ठीक है। अभी दोनों इक्वल आए नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, इस वाले को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉस ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में क्या है साइन ए और इंटू में 1 माइनस का कॉस ए है, 1 माइनस का कॉस ए। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा तो सिर्फ इसको उठाता हूँ और मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 1 प्लस का कॉस ए और डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का कॉस ए, ठीक है।
तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास कॉस ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए। चलिए नीचे देखिए साइन ए तो यूं ही रहेगा, लेकिन नीचे की अगर बात करें तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर मतलब 1 कॉस स्क्वायर ए। अच्छा आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा कॉस ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास साइन ए और नीचे आ जाएगा आपके पास इसके जगह पे साइन स्क्वायर ए। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अच्छा आप यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कॉस ए उठाइए दोनों से मल्टीप्लाई कर देती है, आ जाएगा आपके पास कॉस ए और उससे करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए और इसे इसको करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए और इसे इसको करेंगे तो माइनस का कॉस क्यूब ए और डिवाइडेड बाय में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब ए। चलिए आगे चलते हैं, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा मेरे पास कॉस ए और माइनस का कॉस क्यूब ए और डिवाइडेड बाय में साइन क्यूब ए। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कॉस ए कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और नीचे में आपके पास साइन क्यूब ए। सॉल्व हो चुका है, देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए, क्या लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा आपके पास साइन क्यूब ए। साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाय साइन बचा और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए होता है। तो हम जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो क्या बन गया मेरे को, कॉट ए मिल गया, राइट। मैं क्या करूंगा, आरएचएस को सॉल्व करूंगा और आरएचएस को सॉल्व करके भी क्या ला दूंगा, मैं कॉट ए ला दूंगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो कर लिया है, बट ठीक है, इजी है। अगर आप साइन कॉस में लाते हैं, नॉर्मली सॉल्व करते जाते हैं तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। हमें अपना टारगेट मालूम है, तो टारगेट मालूम है यार, बीच में थोड़े बहुत रास्ते में पत्थर गड्ढे तो आएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है, हम फेस करेंगे, ये चीज़ है आपके पास। अब क्या कीजिए फटाफट, ये आ जाएगा कॉस ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय में है आपके पास साइन ए और ब्रैकेट में है 1 प्लस का कॉस ए। तो हम रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का ऑफ कोर्स, और जैसे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन शुरू कर दिया तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस का कॉस ए से और डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का कॉस ए से, ठीक है। 9th क्लास में सिखा रखे ये चीज़ें, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस का ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए और नीचे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ए और ये आ जाएगा इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अभी तो आ जाएगा कॉस ए, फिर कॉस ए से इसको करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए, फिर इसे इसको करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए और इसे इसको करेंगे तो माइनस का कॉस क्यूब ए। चलिए नीचे आ जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन ए और यहाँ पे इसके जगह लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर ए। अब आगे यहाँ पे लिख दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच गया कॉस ए माइनस का कॉस क्यूब ए और डिवाइडेड बाय में बच जाएगा आपके पास साइन ए। अच्छा क्यूब कैसे बच जाएगा, ये तो स्क्वायर रहेगा, सॉरी, अब बनेगा साइन क्यूब ए, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब चलिए ये आ जाएगा ऊपर से कॉस ए कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और नीचे बच गया आपके पास साइन क्यूब ए। चलिए ये आ जाएगा कॉस ए और इसके जगह लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर ए और ये आ जाएगा नीचे साइन का क्यूब ए और ये देखिए साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या बना लिया आपके पास कॉट ए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल इक्वल आए या नहीं आए, है ना। थोड़ा मुझे लग रहा है आप लोगों को लंबा लग रहा होगा, बट ठीक है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो फिर आप ये चेक ही नहीं करेंगे, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन लंबा है या छोटा है। अच्छा मैथ्स के क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि 5 मार्क्स क्या है तो पूरा 4-5 पेज भरेंगे तभी 5 मार्क्स मिलेंगे, या फिर अगर मेरे पास अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक ही लाइन लिखेंगे। वो डिपेंड करता है स्टेप पे, क्वेश्चन को आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो लंबा छोटा चल सकता है मैथ्स में, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास 16, ये आ जाएगा साइन ए और माइनस का 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए और डिवाइडर में मेरे पास है 2 कॉस क्यूब ए माइनस का कॉस ए और इसको प्रूव करना है अपने को tan a के इक्वल। किसके इक्वल प्रूव करना है, tan a के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो समझिएगा ऊपर से तो मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ, नीचे से मैं कॉस कॉमन ले सकता हूँ, साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, बस खत्म बात, हो गया प्रूफ। तो जो ब्रैकेट में बचेगा उसका क्या करेंगे, तो साइन ये ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा आपके पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ये, है ना, क्यूब में से एक स्क्वायर चला गया, एक चला गया स्क्वायर बच गया, नीचे से कॉस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 बचेगा, साइन बाय कॉस tan, हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, जी हाँ ये बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं उड़ा सकता हूँ।
आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला ये होता है cos 2 थीटा cos 2a, इसका फॉर्मूला cos 2a, इसका फॉर्मूला भी cos 2a, दोनों उड़ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। बट बात आती है यहाँ पे, अभी आपको वो फॉर्मूले डबल एंगल वाले करवाए नहीं गए, तो साइन बाय कॉस को मैं लिख सकता हूँ मैं tan ये, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे 1 माइनस का 2 यूं ही रखता हूँ, और मैं इस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस के टर्म में ला देता हूँ, ताकि कॉस कॉस से के टर्म में रहेंगे तो कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर इस कॉस को आप साइन के टर्म में ला सकते हो, राइट, मर्जी आपकी है। तो साइन स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। और नीचे में आपके पास जो है वही रहने दीजिए ऑफ कोर्स, तो 2 cos स्क्वायर ये माइनस का 1 रहेगा, ये बन जाएगा मेरे पास tan ये, ऊपर देखिए 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा -2 और आ जाएगा प्लस का 2 cos स्क्वायर ये, बताइए कोई प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय में नीचे आपके पास 2 cos स्क्वायर ये माइनस का 1। आगे मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा 1 आ गया। अच्छा ये लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर ये पहले ही प्लस माइनस का, इसको प्लस माइनस करूँगा तो -1, और नीचे भी देखिए यही चीज़ सेम चीज़ है, बताइए हाँ या नहीं। इसे इसको उड़ा दीजिए, आपके पास क्या बचा tan ये, और देखते ही देखते आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। क्लियर है, डन है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास, और यहाँ पे आपके पास साइन थीटा और इंटू में tan थीटा, और डिवाइडेड बाय में है आपके पास 1 माइनस का cos थीटा, और इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस का sec थीटा। तो आसान से ऑफकोर्स साइन कॉस मिलाइए, आपका काम बन जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा साइन थीटा और इंटू में tan थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बाय में cos थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का cos थीटा तो है ही है। अब यहाँ से क्या बना लेगा वो साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा, और नीचे में क्या बन जाएगा आपके पास cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लूंगा मैं, तो 1 माइनस का cos थीटा और डिवाइडेड बाय में 1, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा ओनली, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस का cos थीटा। अब आगे क्या करें, आगे आप रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो रैशनलाइज, या फिर यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ मैं, इसको देखिए बहुत अच्छे तरीके से नोटिस दिए, इसको लिख दीजिए 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में cos थीटा, और ब्रैकेट में 1 माइनस का cos थीटा भी लिख दीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में रहेंगे। इसको लिख दीजिए एक बार प्लस माइनस में, तो 1 प्लस का cos थीटा, क्योंकि देखिए ये बना लेगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा, और नीचे में क्या आपके पास cos थीटा और 1 माइनस का cos थीटा, कोई प्रॉब्लम, इससे ये उड़ जाएगा। मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस का cos थीटा और डिवाइडेड बाय में cos थीटा, लिखिए प्रूव हो चुका है, ठीक है। cos थीटा दोनों के नीचे लिख दीजिए 1 प्लस का cos 1 अपॉन cos थीटा प्लस में cos थीटा डिवाइडेड बाय में cos थीटा, भाई इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा, 1 बाय cos क्या होता है sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, याद कीजिए, तो sec थीटा प्लस 1, आगे पीछे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, हो गया क्वेश्चन नंबर 17 तक, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे इस एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल को फिनिश करने के लिए, तो उसको भी हम फटाफट निपटा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और साथ ही आपको क्या करना है, फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, और क्या करना है, अगर आप नए स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है, या फिर एक बार 2 बार विजिट करने के बाद भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये है आपके पास गलत बात, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के पास है आपके पास साइन की पावर 4a प्लस में कॉस की पावर 4a, और इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a, और इंटू में क्या है आपके पास cos स्क्वायर a, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, ठीक है। चलिए अब बात आती है सर यहाँ से हम इसको कैसे प्रूव करें, कैसे कैसे कैसे, तो समझिएगा, मैं LHS RHS ले आता हूँ, LHS और साथ में क्या रहेगा आपके पास RHS, ठीक है। LHS उठा ले तो पहले तो ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है वो किसका फॉर्मेट है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्मेट में ये आ जाएगा, a साइन स्क्वायर a का स्क्वायर है, और प्लस में ये कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर है, समझिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस का 2ab लिख लूंगा मैं यहाँ पे फटाफट, देखिए मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से लाया, ये यहाँ से लाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, हमें ये फॉर्मूला चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस वाले को क्या करा मैंने उधर माइनस का भेज दिया, हो गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a साइन
साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। मैंने स्क्वायर नहीं करा, सिर्फ ए और बी की वैल्यू पुट करा, ए की जगह साइन स्क्वायर ए, बी की जगह कॉस स्क्वायर ए और इस पूरे का स्क्वायर, फिर बीच में -2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या आपके पास साइन स्क्वायर ए और बी की जगह क्या आपके पास कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। लीजिए आपका जो प्रूव है वो हो चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। कहता है इसको आप प्रूफ करके बताइए कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का सेकेंड की पावर 4 है सॉरी, और सेकेंड स्क्वायर ए जो है वो इक्वल टू 10 की स्क्वायर ए और प्लस में 10 की पावर 4 के इक्वल है। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए साइन कॉस में लाइएगा थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाइएगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, क्योंकि वापस आपको 10 में लाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए तो सेकेंड और 10 में बड़ा अच्छा से रिलेशन होता है, याद कीजिए। और उसका रिलेशन होता है सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या होता है इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, सेकेंड स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर ए बचेगा और ये आ जाएगा बीच में माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए और ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है 10 स्क्वायर ए का। यहाँ से निकालिएगा 10 स्क्वायर ए का, मैंने आपको पहले निकलवा कर रख रखा है। ठीक है, चलिए हमने LHS को उठाया और बहुत जल्दी प्रूव होने वाला है ये। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए लिख दीजिए और ये आ जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर ए। अब इसे मल्टीप्लाई करिए दोनों को, दिया आ जाएगा 10 स्क्वायर ए और जब इसे इसको करेंगे तो प्लस का 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यहीं से निकाल रहा हूँ मैं दोनों का फॉर्मूला। सेकेंड स्क्वायर ए का फॉर्मूला निकाला तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए निकला, है ना, ये माइनस का तो दर प्लस का, और जब मैंने 10 स्क्वायर ए का निकाला तो क्या निकला मेरे पास सेकेंड स्क्वायर ए निकला -1। तो ये जो चीज़ है जो आपको फर्स्ट वीडियो में करवाया गया है उन पे थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी सारे काम आपके बन जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम दिखती है तो फटाफट आपके पास कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी लग रही वीडियो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।